I hope you all are fine and safe at your home. Today I am going to explain a lesson number 4, that is the clever deer of standard 3rd. What is in the story? The clever deer hoodwinks the wicked crocodile with his smartness. ठीक है, hoodwinks मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकी. किसने? clever deer, बहुत चालाक हिरन ने. wicked क्रोकोडाइल, विग मतलब एक शैतान क्रोकोडाइल जिससे उसको हमेशा डर लगा रहता था, उसकी आंखों में उसने कैसे धूल झोंकी. Now what is in the story? There was a once deer who lived in a deep forest. एक डियर था जो कि घने जंगलों में रहता था. A river flowed through it. वहाँ से एक नदी बहती थी. The deer was handsome, clever and playful. डियर की क्वालिटीज़ यहाँ पे बताइए. डियर कैसा था? बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही क्लेवर और प्लेफुल, मतलब एन्जॉय करता था. That wicked crocodile who lived across the river is always on the lookout to catch me and eat me up. I have to be careful. डियर क्या सोच रहा है यहाँ पे? जो एक विक्ड क्रोकोडाइल है, जो शैतान क्रोकोडाइल है, जो रिवर में रहता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ देखता है और उसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे खाने की सोच रहा है, मुझे हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा. किसने सोचा? डियर ने. One day the deer was grazing near the river. He spotted bright red berries on the opposite bank. एक दिन डियर ग्रेस कर रहा था. ग्रेस करना यानी घास खा रहा था. तो उसने देखा कि रिवर के उस तरफ एक बहुत प्रिटी सी रेड बेरीज लगी हुई हैं, जैसे आप पिक्चर में देखोगे अपनी बुक में. ओह, दोज बेरीज लुक सो डिलीशियस एंड टेम्पटिंग. आई विश आई कुड गो अक्रॉस द रिवर एंड ईट देम. व्हाट डू आई डू? हिरन यहाँ पे डियर ने क्या सोचा? वो बेरीज कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी टेम्पटिंग मतलब किसी देखो मुंह में पानी है जैसे आ जाता है ना, वैसे लग रहा है, मुझे वो खाना है. वो मैं कैसे खाऊं? मैं अब रिवर के उस पारे में कैसे जाऊं? क्या करूं? An idea came to his mind. He went up to the edge of the river and shouted. क्या हुआ? उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो एक एज मतलब एक कॉर्नर तक पर गया और वहाँ से रिवर के कॉर्नर तक गया और चिल्लाया. मिस्टर क्रोकोडाइल, हे मिस्टर क्रोकोडाइल, व्हाट इज़ इट डियर, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? उसने क्रोकोडाइल को बुलाया और क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया, क्या हुआ मिस्टर डियर, क्या हुआ डियर, क्यों बुला रहे हो? द किंग इज़ होल्डिंग अ बैंकेट टुनाइट एंड इज़ इन्वाइटिंग यू एंड अदर क्रोकोडाइल्स. देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड. डियर ने क्या बोला कि आज जो किंग है वो एक बैंकेट हॉल में, आज रात में बैंकेट है, वो बैंकेट में उसने बहुत लेविश सा खाना रखा हुआ है और आप सभी को इनवाइट किया है. सो वहाँ पर बहुत डिलीशियस फूड भी होगा. क्रोकोडाइल, वाओ, द किंग बैंकेट, दैट विल बी ग्रेट फन, इट्स टुनाइट. उन्होंने पूछा तो क्रोकोडाइल के मन में, वाओ बैंकेट मतलब राजा का खाना कितना लेविश होगा. उसने सब सोचने लगा, क्या ये आज रात को ही है? ऐसा पूछा क्रोकोडाइल ने डियर से. द क्लेवर डियर वेंट ऑन. क्लेवर डियर जो है वो वहाँ पर क्लेवर डियर वहाँ पर गया, बोला, येस डियर वन, द किंग हैज़ asked me to count the crocodile and report the number to him. Call all the crocodiles in the river and ask them to line up behind others so that I can count them all. उसने बोला, हाँ बिल्कुल, और किंग ने मुझे कहा है कि रिवर में कितने क्रोकोडाइल्स रहते हैं, जाओ जाके काउंट कर आओ, तो ताकि मैं उन्हें बता सकूँ. तो आप एक काम करो, एक के पीछे एक सारे क्रोकोडाइल्स खड़े हो जाओ ताकि मैं काउंट कर सकूँ आप लोगों को. मुझे काउंट करने में थोड़ी सी आप आसानी होगी. नाउ ऑल द क्रोकोडाइल्स ओबे एंड लाइंड अप वन आफ्टर अनदर टिल देयर वाज अ परफेक्ट क्यू. सारे क्रोकोडाइल्स जो हैं वो एक के पीछे एक खड़े हुए, एक क्यू बना लिया, उन्होंने एक लाइन बना ली. आई विल क्लाइंब अप ऑन टू योर बैक एंड जम्प फ्रॉम वन टू अदर एज आई काउंट. प्रॉमिस नॉट टू ईट मी. इफ़ आई डोंट रिपोर्ट बैक टू द किंग नन ऑफ यू विल बी इन्वाइटेड टू द बैंकेट. क्या बोला डियर ने कि मैं आपके एक एक करके कूदूंगी जिससे मुझे काउंट करने में आसानी होगी, लेकिन आप लोगों को उससे पहले मुझे प्रॉमिस करना होगा कि कोई मुझे नहीं खाएगा. अगर आप लोग मुझे खाओगे तो राजा को पता नहीं चलेगा और राजा फिर आप लोग जो रात का जो पार्टी है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप इन्वाइटेड नहीं रहेंगे. नाउ all the crocodiles promised together. The clever deer jumped from one to another crocodile to other counting. क्या हुआ? सारे क्रोकोडाइल्स ने डियर को प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करने के बाद डियर जो है वो एक एक करके जंप करने लगी. 1 2 3 he started counting. The deer finally reached the other bank happily. ऐसे ही करते करते जो डियर है वो दूसरे के बैंक मतलब किनारे रिवर के उस तरफ पहुंच गई. Well, thank you Mr. Crocodile for your help. This will now be my new home. डियर ने क्या बोला क्रोकोडाइल्स को? थैंक यू सो मच, अब ये मेरा नया घर है, अब मैं यहाँ रहूँगा. Saying this, the deer ran off, leaving the crocodile angry and annoyed at being tricked. ऐसा कह के डियर वहाँ से
भाग गया और सारे क्रोकोडाइल बहुत गुस्सा हुए, उनको बहुत गुस्सा आया कि डियर ने हमारे साथ प्रैंक किया, हमें झूठ बोला। नाउ आई कैन लिव हैप्पीली इन माई न्यू प्लेस। अब डियर को लगा कि अब मैं अपनी नई जगह बहुत खुशी खुशी रहूँगा। फीस्टिंग ऑन डिलीशियस बेरीज एंड फ्रूट्स एवरी डे। रोज़ अच्छी अच्छी डिलीशियस टेस्टी बेरीज और फ्रूट्स खाऊंगा। दे आर सो मैनी, दे वुड लास्ट मी लाइफ टाइम, आई एम श्योर। ठीक है, हो सकता है कि लाइफ का सबसे लास्ट टाइम हो जो कि बेरीज ये सब खा लेगा और काफ़ी इन्जॉय करेगा, नई लाइफ को इन्जॉय करेगा, नई जगह को इन्जॉय करेगा। एंड सो बाय यूजिंग हिज विट, intelligence and presence of mind, the deer was able to overcome the obstacle of wicked crocodiles। और ऐसे दिमाग से, इंटेलिजेंस से, जो क्लेवरनेस से जो डियर ने क्रोकोडाइल को उल्लू बनाया और अपना काम उसने करवाया, और जितना भी जो भी उसको रुकावट थी, उसको जो भी डर था, वो सब उसने ख़त्म। नाउ द क्लेवर डियर लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। उसके बाद जो है वो डियर वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द स्टोरी। द स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।